नेपाल में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हुआ और तख्तापलट के साइड इफेक्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों से ज्यादा से नेपाल जल रहा, नेपाल बिखरा हुआ है। नेपाल की सभी जरूरी और बड़ी सरकारी इमारतों को जला दिया गया है। सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, मंत्रियों को दौड़ाकर मारा जा रहा है, सड़कों पर बेकाबू भीड़ है। लेकिन अब ये बेकाबू भीड़ जो कल तक आंदोलन की शक्ल में थी, आज अराजकता का खुला खेल खेल रही। लोकतंत्र की दीवार जैसे ही टूटी तो लोकतंत्र के समानांतर खड़ा हो चुका है लूट तंत्र। नेपाल में लोकल मार्केट से लेकर सुपरमार्केट तक, छोटी किराना दुकान से लेकर के मॉल तक, अरबपतियों के घरों से लेकर बैंक तक सब कुछ भीड़ अपना कब्जे में ले रही है और फिर वहां लूटपाट मचा रही है। नेपाल सुलग रहा है, धधक रहा है, विद्रोह की आग में जल रहा है। राजधानी काठमांडू की सड़कें रणभूमि में तब्दील हो चुकी हैं। हर तरफ उपद्रव मचा है। नेपाल में अब ना सरकार बची है और ना ही कानून व्यवस्था, और उसकी बानगी है ये तस्वीरें। एक तरफ नेपाल से प्रधानमंत्री और मंत्री तक जान बचाकर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन के नाम पर नेपाल में हिंसा की आग भड़कती जा रही है। और इन सब के बीच, प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ ऐसे भी अराजक लोग हैं जो नेपाल से लोकतंत्र की दीवार ढहते ही लूट तंत्र को खड़ा करने में जुटे हैं। एक एक कर आपको दिखाते हैं कैसे नेपाल में प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवी भी एक्शन में हैं और सरकारी संपत्ति को न केवल नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में लूटमार भी मचा रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे लूटने की प्रतियोगिता हो रही हो। जिसके हाथ जो आ रहा है, सुपरमार्केट से लूट कर अपने साथ ले जा रहा है। कार्टन भर भर कर लोग सामान उठा कर ले जा रहे हैं। इस शख्स को देखिए, एक हाथ में ब्रांडेड कपड़े हैं, दूसरे हाथ में कुछ और महंगे सामान, और ये महिला तो कार्टन भर सामान अपने माथे पर रख कर ले जा रही है। देखते ही देखते पूरा सुपरमार्केट खाली हो गया। प्रदर्शन की आड़ में सुपरमार्केट को साफ कर दिया गया। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। लोकेशन अलग है लेकिन कहानी वही है। यहाँ भी मौके का फायदा उठाकर उपद्रवी दुकानों और मॉल के शटर तोड़ रहे हैं और फिर पूरा मॉल ही खाली कर दे रहे हैं। दुकान के अंदर से कपड़े बाहर फेंके जा रहे हैं और बाहर खड़े लोगों के हाथ जो लग रहा है उसे समेटने में लगे हैं। इस लड़की को देखिए, कपड़ों को स्कूटी पर रखकर अपने साथ ले जा रही है, जिसे देखो वो इस लूट तंत्र में शामिल है। सुलगते नेपाल में किस तरह उपद्रवी लूटकांड को अंजाम दे रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर नेपाल के अरबपति कारोबारी उपेंद्र महतो के घर की है, जहां आलीशान घर में उपद्रवी जबरन घुस आए हैं और एक एक कमरे की तलाशी ले रहे हैं। जिसके हाथ जो भी कीमती सामान आ रहा है उसे अपने साथ ले जा रहा है। उपेंद्र महतो तीसरे सबसे अमीर नेपाली हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। प्रदर्शनकारियों ने बैंक को भी नहीं बख्शा, पूरे बैंक को ही लूट लिया। तस्वीरें देखिए, आसमान से नोटों की बारिश हो रही है और वहां मौजूद प्रदर्शनकारी नोट लूटने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है नेपाल में ना कोई कानून है और ना ही कोई उसका रखवाला, जिसके मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा है। सवाल है कि क्या नेपाल का भविष्य अब इन्हीं उपद्रवियों और लुटेरों के हाथ में है? क्या इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर नेपाल एक बार फिर पटरी पर लौट पाएगा, या जेन जी की ये बगावत नेपाल की तस्वीर और तकदीर ही बदल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।